मॉर्निंग एवरीवन। लास्ट क्लास के अंदर हमने क्या पढ़ा था, WBCs एंड ब्लड ग्रुप के बारे में। ओके, तो आज हमें जो पढ़ना है वो आज हमें क्या पढ़ना भाई, कोगुलेशन ऑफ ब्लड और ब्लड क्लोटिंग। इट मीन्स हाउ डज ब्लड क्लोटिंग अकर्स। हमारी बॉडी के अंदर जब कोई भी इंजरी होती है, कई बार हमारी बॉडी के अंदर हम गिर गए हैं, कहीं गिर जाते हैं, कहीं चोट लग गई, कहीं बाइक से गिर गई, कहीं कैसे गिर गई, तो उस दौरान हमारी बॉडी के अंदर क्या होती है, इंजरी होती है। उस इंजरी के अंदर जो हमें चोट लगेगी, उस इंजरी से जो हमें क्या मिला, इंजरी हुई, उससे कई बार क्या होता है हमारी बॉडी के अंदर अगर कोई कट लग गया, माइनर कट या मेजर कट, तो उस टाइम क्या होगा, देयर इज कंटिन्यू ब्लीडिंग। बॉडी के अंदर क्या होगी, ब्लीडिंग। तो उस ब्लीडिंग का हमारे पास एक फिक्स टाइम होता है। इट मीन्स 5 से 7 मिनट तक क्या होगी, ब्लीडिंग होगी। अब देखिए, आफ्टर सम टाइम्स द ब्लीडिंग विल बी स्टॉप। कुछ समय बाद, आफ्टर सम टाइम द ब्लीडिंग विल बी स्टॉप। व्हाई एंड हाउ? बिकॉज देयर इज प्रेजेंस ऑफ ए, क्या था हमारे पास वहां पे, ब्लड क्लोटिंग वहां पे हो रही है। इट मीन्स क्या हो रही है भाई, ब्लड क्लोटिंग। अब हाउ डज ब्लड क्लोटिंग अकर्स? ब्लड क्लोटिंग हमारी बॉडी के अंदर कैसे होती है? इट मीन्स दैट इज नोन एज ब्लड क्लोटिंग और कोगुलेशन ऑफ ब्लड। तो इसके लिए हमारे पास क्या है, कुछ स्टेप हमारे पास, कुछ हमारी बॉडी के अंदर क्या भाई, कुछ फैक्टर्स हैं जो हमारी बॉडी के अंदर क्या है, इट मीन्स कोगुलेंट फैक्टर है जो हमारे पास, क्लोटिंग फैक्टर्स हैं। क्लियर? तो हम इस प्रकार देखते हैं। देखिए, जब भी हमारे पास क्या होगा, देखिए हमारे पास इसके लिए कितने भाई, 3 स्टेप हमारे पास इसके लिए 3 स्टेप, 3 स्टेप्स। ओके, इसके लिए हमारे पास क्या है, 3 स्टेप। देखिए, सबसे पहले हमारे पास क्या है, इंज्यूर्ड टिश्यू। 3 स्टेप है। सबसे पहले हमारे पास क्या भाई, इंज्यूर्ड टिश्यू। जो टिश्यू इंज्यूर्ड हुआ है, इट मीन्स जहां हमारी बॉडी के अंदर इंजरी हुई है, कट हुआ है। और दूसरा हमारे पास क्या भाई, ब्लड प्लेटलेट्स। दूसरा हमारे पास क्या भाई, ब्लड प्लेटलेट्स। ओके, जैसे कहीं बॉडी के अंदर इंजरी कट हुआ है तो वहां पर एक तो टिश्यू क्या हुआ, इंज्यूर्ड, और दूसरा हमारे पास क्या है, ब्लड प्लेटलेट्स। जैसे ही इन दोनों के अंदर हमारे पास क्या होगा, फर्स्ट स्टेप के अंदर, तो फर्स्ट स्टेप ये दोनों हमारी बॉडी के अंदर क्या रिलीज करेंगे भाई, इट मींस ये तो क्या रिलीज करेगा, ये भी यहां से रिलीज करेगा, और ये भी क्या करेगा भाई, रिलीज। ये रिलीज क्या करेगा, इट मींस रिलीज क्या करेगा, यहां से दोनों क्या रिलीज करेंगे भाई। ओके, रिलीज क्या रिलीज करेंगे, थ्रोम्बोप्लास्टिन। तो इंज्यूर्ड टिश्यू क्या रिलीज करेगा भाई, थ्रोम्बोप्लास्टिन। ओके, एंड ब्लड प्लेटलेट्स क्या रिलीज करेगा भाई, प्लेटलेट फैक्टर थर्ड। प्लेटलेट फैक्टर थर्ड। जो प्लेटलेट फैक्टर थर्ड हमारे पास क्या है, वही हमारे पास है थ्रोम्बोप्लास्टिन। कौन सा भाई, थ्रोम्बोप्लास्टिन। तो प्लेटलेट फैक्टर थर्ड हमारे पास क्या भाई, थ्रोम्बोप्लास्टिन। ओके, तो यहाँ पे इट मींस थ्रोम्बोप्लास्टिन में किसने रिलीज किया, ब्लड प्लेटलेट्स ने। इधर थ्रोम्बोप्लास्टिन किसने रिलीज किया, इंज्यूर्ड टिश्यू ने। ओके, इधर हमारे पास किसने किया है, इंज्यूर्ड टिश्यू ने। अब देखिए, ये भी हमारे पास दोनों क्या हो गए, दोनों यहाँ पे, इन दोनों क्या होगा भाई, इंटीग्रेशन होगा। इन दोनों के यहाँ से क्या होगा, इंटीग्रेशन। किसकी प्रेजेंस में, कैल्शियम आयन की प्रेजेंस में। यहाँ भी किसकी प्रेजेंस में होगा भाई, कैल्शियम आयन की प्रेजेंस में। ओके, जैसे इन दोनों के अंदर कैल्शियम आयन क्या होगा, ऐड होगा, तो यहाँ पे हमारे पास एक एंजाइम बन जाएगा, दैट इज नोन एज प्रोथ्रोम्बिनेज। ओके, यहाँ पे क्या बन गया है, जैसे थ्रोम्बोप्लास्टिन कहां से रिलीज हुआ है, इंज्यूर्ड टिश्यू से, और कहां से रिलीज हुआ है, ब्लड प्लेटलेट से। किस फॉर्म में, प्लेटलेट फैक्टर थर्ड। क्लियर? और इन दोनों के साथ क्या मिल गया है, कैल्शियम, और दोनों क्या हो गए, कंबाइंड। तो क्या बना हमारे पास, प्रोथ्रोम्बिनेज। ओके, हमारे पास क्या बन गया भाई, ये प्रोथ्रोम्बिनेज। क्या बन गया भाई, प्रोथ्रोम्बिनेज। तो ये तो हमारे पास क्या था, फर्स्ट स्टेप फर्स्ट। ये हमारे पास क्या भाई, स्टेप फर्स्ट। यहां तक तो हमारे पास क्या भाई, ये स्टेप फर्स्ट। ओके, दूसरा हमारे पास प्रोथ्रोम्बिनेज, हमारे पास क्या भाई, स्टेप सेकंड। ओके, अब प्रोथ्रोम्बिनेज हमारे पास क्या करेगा, ये प्रोथ्रोम्बिनेज हमारी बॉडी के अंदर क्या करेगा भाई, इनएक्टिव करेगा किसको, हेपेरिन को, और कैटलाइज करेगा किसको,
देखिए, तो मैं प्रोथ्रोम्बिनेज, ये हमारे पास क्या भाई एंजाइम, ये हमारे पास क्या है एंजाइम। तो मेरे पास यहाँ पे प्रोथ्रोम्बिन, हमारी बॉडी के अंदर क्या होता है भाई प्रोथ्रोम्बिन, ओके प्रोथ्रोम्बिन। तो प्रोथ्रोम्बिन को जब यहाँ पे हम क्या देंगे भाई, प्रोथ्रोम्बिन को जब हमने क्या दे दिया प्रोथ्रोम्बिनेज, तो ये क्या कर देगा कैटालाइज एंड इनएक्टिवेट, कैटलाइज एंड इनएक्टिवेट कर दिया किसको प्रोथ्रोम्बिन को, ओके। तो हमारे पास क्या बन गया, यहां से हमारे पास क्या हो जाएगा थ्रोम्बिन कैटलाइज, थ्रोम्बिन कैटलाइज हो गया, थ्रोम्बिन कैटलाइज, ओके। और प्रेजेंस ऑफ किसकी भाई कैल्शियम आयन, प्रेजेंस ऑफ किसकी कैल्शियम आयन। देख लीजिए हमारे पास इन दोनों कॉम्बिनेशन से क्या बना प्रोथ्रोम्बिनेज, प्रोथ्रोम्बिनेज क्या करेगा, ये प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन के अंदर क्या कर देगा भाई कैटलाइज। तो प्रोथ्रोम्बिनेज प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन के अंदर क्या कर देगा भाई कैटलाइज, इट मींस एक्टिव फॉर्म के अंदर, ओके। अब देखिए हमारे पास मैंने यहाँ पे क्या लिखा भाई फाइब्रिनोजन, हमने यहाँ पे क्या लिखा फाइब्रिनोजन, मैंने यहाँ पे क्या लिखा भाई फाइब्रिनोजन। फाइब्रिनोजन हमारे पास क्या करेगा, फाइब्रिनोजन को मैंने क्या दे दिया थ्रोम्बिन दिया, मैंने क्या दिया इसको मैंने थ्रोम्बिन। तो ये फाइब्रिनोजन इस थ्रोम्बिन को इसमें कन्वर्ट कर देगा भाई फाइब्रिन के अंदर, किसमें कर देगा फाइब्रिन के अंदर, फाइब्रिन। ये हमारे पास हो गया फाइब्रिन। तो यहाँ पे मेरे पास क्या था भाई फाइब्रिन प्लस ब्लड सेल्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ब्लड क्लॉटिंग, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई ब्लड क्लॉट्स, ओके। तो इस तरह से हमारी बॉडी के अंदर ब्लड का क्या होता है भाई क्लॉटिंग होता है। इस तरह हमारी बॉडी के अंदर क्या होती है ब्लड क्लॉटिंग, ओके। देखिए हमारे पास सबसे पहले फिर देख लीजिए हमारी बॉडी के अंदर क्या इंज्यूर्ड टिश्यू, कई बार हमारी चोट लगती है, इंजरी होती है, एक्सीडेंट हो जाता है, क्या होता है उसमें इंज्यूर्ड टिश्यू, ये हमारे पास क्या है ब्लड प्लेटलेट्स, ओके। दोनों क्या रीच कर रहे हैं, ये भी हमारी बॉडी के अंदर क्या रीच करा भाई प्लेटलेट फैक्टर थर्ड। प्लेटलेट फैक्टर थर्ड का नेम क्या भाई थ्रोम्बोप्लास्टिन। इंजेक्शन क्या रीच किया थ्रोम्बोप्लास्टिन। दोनों को थ्रोम्बोप्लास्टिन कैल्शियम की आयन प्रेजेंस में क्या होगा कंबाइन, क्या बन गया प्रोथ्रोम्बिनेज। तो प्रोथ्रोम्बिनेज प्रोथ्रोम्बिन को कैल्शियम की प्रेजेंस में कैटलाइज कर देगा किसमें थ्रोम्बिन के अंदर। फाइब्रिनोजन को थ्रोम्बिन किसमें कन्वर्ट कर देगा फाइब्रिन के अंदर। ये सारा हमारी बॉडी के अंदर हो रहा है। और फाइब्रिन जब किसके साथ आएगा ब्लड सेल्स के साथ, तो क्या बना देगा ब्लड क्लॉट्स। तो ये मेरे पास यहाँ पे क्या भाई सेकंड स्टेप सेकंड, और ये हमारे पास क्या भाई स्टेप थर्ड, ये हमारे पास क्या होता है भाई स्टेप थर्ड। तो इस तरह हमारी बॉडी के अंदर क्या होता है भाई ब्लड क्लॉटिंग होता है। इस तरह से हमारी बॉडी के अंदर क्या होता है भाई ब्लड क्लॉटिंग होती है, ओके। नेक्स्ट टॉपिक देखिए हमारे पास, अब हमारे पास क्या था भाई नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास क्या होता है ब्लीडिंग टाइम क्या होता है, और हमारे पास क्लॉटिंग टाइम क्या होता है। ब्लीडिंग टाइम एंड क्लॉटिंग टाइम। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास क्या भाई ब्लीडिंग टाइम एंड, एक साइड उत्तर मिल देते हैं। ब्लीडिंग टाइम हो गया, तो एक साइड हमने क्या ले लिया ब्लीडिंग टाइम, दूसरी हम साइड में क्या लेंगे क्लॉटिंग। देखिए व्हाट इज मीन बाय ब्लीडिंग टाइम, when our body is injured by a cut, a narrow cut, a wide cut, a minor cut or a major cut, then blood comes out from the injured part. injured part से blood क्या होगा बाहर होगा, ओके। तो हमारी बॉडी के अंदर ब्लीडिंग टाइम क्या होगा भाई, इट मीन्स मैं कह सकता हूँ 3 to 8 मिनट। कितना होगा भाई 3 to 8 मिनट्स ब्लीडिंग occurs, ओके। ये तो होगा ब्लीडिंग टाइम। और एक हमारे पास होता है क्लॉटिंग टाइम, एक हमारे पास क्या होता है भाई क्लॉटिंग टाइम। तो व्हाट इज मीन बाय क्लॉटिंग टाइम, क्लॉटिंग टाइम क्या होता है भाई फॉर्मेशन ऑफ ब्लड क्लॉट्स एट द injured part
इंजर्ड पार्ट के ऊपर क्या होना, ब्लड क्लॉट्स की फॉर्मेशन ऑफ ब्लड क्लॉट्स एट द इंजर्ड पार्ट। तो हमारे पास जो क्लोटिंग टाइम होगा हमारे पास क्या होगा भाई, 5 to 7 मिनट। ये क्या होगा, 5 to 7 मिनट। ओके, तो हमारे पास क्लोटिंग टाइम हमारे पास क्या भाई, 5 to 7 मिनट। क्लियर, तो ये हमारे पास क्या भाई, क्लोटिंग टाइम। ओके, अब देखिए हमारे पास अब इसमें जो आता है नेक्स्ट। क्लियर, तो रोल ऑफ विटामिन के इन, व्हाट इज रोल ऑफ विटामिन के इन ब्लड क्लॉटिंग। What is role of vitamin K in blood clotting? विटामिन के का ब्लड क्लॉटिंग के अंदर क्या रोल है? What is the role of vitamin K in the blood clotting? ब्लड क्लॉटिंग के अंदर विटामिन के का क्या रोल है? ओके, देखिए विटामिन के है, ये हमारी बॉडी के अंदर जो हमारे पास क्या है भाई, फैक्टर नंबर 9 दैट इज प्रोथ्रोम्बोप्लास्टिन को क्या करता है, सिंथेसाइज करता है। कहाँ, लीवर के अंदर। ओके, तो हमारी बॉडी के अंदर लीवर के अंदर क्या हमारे पास क्या है, इट मींस सिंथेसाइज किसको, थ्रोम्बिन को, किसमें, लीवर के अंदर। तो क्या लिखेंगे, विटामिन के हेल्प इन सिंथेसिस ऑफ prothrombin in the liver। विटामिन के का जो हमारे पास रोल है, किसका भाई, विटामिन के का। तो विटामिन के क्या करेगा, लीवर के अंदर जो हमारे पास ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर 8 है, वो कौन सा है, प्रोथ्रोम्बिन, इसको लीवर के अंदर क्या करेगा, सिंथेसाइज। अगर विटामिन इट मींस प्रोथ्रोम्बिन लीवर के अंदर सिंथेसाइज नहीं होगा, उस केस में हमारी बॉडी के अंदर ब्लड क्लॉटिंग नहीं होगी। क्लियर, तो हमारे पास किसका था, ये रोल था, किसका रोल था, विटामिन के का। ओके, अब देखिए हमारे पास क्या है, यहाँ पे कुछ हमारे पास क्या है, एंटीकोगुलेंट। हमारे पास यहाँ पे क्या भाई, कुछ एंटीकोगुलेंट। सम एंटीकोगुलेंट। एंटीकोगुलेंट क्या होते हैं भाई, सम एंटीकोगुलेंट इट मींस इनहाइबिट ब्लड क्लॉटिंग। क्या कर रहे हैं भाई, ब्लड क्लॉटिंग को इनहाइबिट कर रहे हैं। तो एक होता है हमारे पास कोगुलेंट जो ब्लड को क्लॉट करेंगे, एक हमारे पास क्या भाई, एंटीकोगुलेंट जो ब्लड को क्या करेंगे, इनहाइबिट। देखिए इन एंटीकोगुलेंट का रोल कब होता है और कैसे होता है, जब भी किसी ब्लड डोनेशन कैंप में हम कई बार क्या देखते हैं, किसी एक पर्सन ने ब्लड को डोनेट किया है, किसी पर्सन ने क्या किया भाई, ब्लड को डोनेट किया है। तो उस ब्लड को डोनेट करने के बाद जहां हमारे पास उस ब्लड को जिस हम बोतल के अंदर क्या करेंगे, स्टोर करेंगे, उस बोतल के अंदर हम ऑलरेडी क्या डालते हैं, एंटीकोगुलेंट। ये एंटीकोगुलेंट हमारे पास पाउडर की फॉर्म में हो सकता है, या फिर हमारे पास किस फॉर्म में हो सकता है, या फिर हमारे पास ये टैबलेट्स की फॉर्म में हो सकता है। तो वो एंटीकोगुलेंट हमारे पास कौन कौन से हैं, ओके, हमारे पास कौन कौन से यहाँ पे एंटीकोगुलेंट है। सबसे पहले हमारे पास कौन सा भाई, सीपीडी नंबर फर्स्ट। सीपीडी फुल फॉर्म क्या है, सिट्रेट फॉस्फेट डेक्सट्रोज। सिट्रेट फॉस्फेट डेक्सट्रोज, ये हमारे पास पहले एंटीकोगुलेंट। सेकेंड हमारे पास क्या भाई, एसीडी। इसकी फुल फॉर्म हमारे पास क्या भाई, एसिड सिट्रेट डेक्सट्रोज। क्लियर, तो ये जो हमारे पास एंटीकोगुलेंट है ये हमारे पास हेल्प करते हैं। इसके लिए हमारे पास और क्या भाई, ईडीटीए। नंबर थर्ड हमारे पास क्या है, ईडीटीए। ये हमारे पास क्या है,
इथाइलिन डाई अमाइनो टेट्रा एसिटिक एसिड, डाई अमाइनो टेट्रा एसिटिक एसिड। ओके, तो दीज आर एंटीकोगुलेंट सब्सटेंस और केमिकल्स दैट हेल्प और प्रिवेंट या इनहिबिट ब्लड क्लॉटिंग। तो इनका रोल हमारे पास क्या कहते हैं, जैसे ब्लड बैंक है, अगर ब्लड बैंक है तो वहां पर ब्लड क्लॉटिंग होगा तो किस में हेल्प करेगा भाई, हमारे पास यूजलेस हो जाएगा, कोई उसका फंक्शन नहीं होगा। तो ब्लड बैंक के अंदर भी हम किसका यूज करते हैं, एंटीकोगुलेंट टैबलेट्स का, पाउडर का। ये हमारे पास 3 है, CPD है, ACD है, ADT है। क्लियर? ओके, द नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक आज इस क्लास का, वो हमारे पास क्या भाई, फंक्शन ऑफ ब्लड। ब्लड के फंक्शन क्या क्या हैं, तो व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ ब्लड, ब्लड के फंक्शंस क्या क्या है भाई, और देख लो। ओके, फंक्शंस ऑफ ब्लड। ब्लड के फंक्शंस क्या क्या, देखिए अभी तक हम ब्लड के बारे में पढ़े, हमने आरबीसीज पढ़ी, हमने डब्ल्यूबीसीज पढ़ी, हमने प्लेटलेट्स पढ़ी, हमने अभी तक प्लाज्मा पढ़ा है। अब इन टोटल हमारे पास जो फॉरेन एलिमेंट है, जो हमारे पास प्लाज्मा है, उसके फंक्शंस क्या है, वो फंक्शंस हमें क्या करना है भाई, स्टडी करना है। ओके, तो सबसे पहले हमारे पास फंक्शंस आता है ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड मटेरियल। नंबर फर्स्ट हमारे पास क्या था भाई, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड मटेरियल्स। ओके, देखिए फूड मटेरियल्स को कैसे ट्रांसपोर्ट करेगा, हमारी बॉडी के अंदर क्या है, जितना भी हमारी बॉडी के अंदर हम फूड क्या करते हैं भाई, डाइजेस्ट करते हैं, उसमें जो डाइजेशन ऑफ फूड, जो डाइजेस्टेड फूड होगा वो हमारी बॉडी के अंदर सर्कुलेट कैसे होगा, तो वो सारा जो डाइजेस्टेड फूड है वो ब्लड के थ्रू क्या होगा भाई, सर्कुलेट होगा। ओके, तो उसको ट्रांसपोर्ट कौन करेगा, ब्लड। सेकंड हमारे पास क्या कह रहे हैं, ट्रांसपोर्ट ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेज, ट्रांसपोर्ट ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेज। ओके, देखिए हमारी बॉडी के अंदर क्या है, ऑक्सीजन है, CO2 है, इनको भी ट्रांसपोर्ट कौन करेगा, इट मींस ऑक्सीजन को हमारे पास इनटेक कर रहा है, CO2 को आउटफ्लो कर रहा है, वो सारा कौन कर रहा है, ब्लड कर रहा है, पूरी कंप्लीट बॉडी के अंदर सर्कुलेट कौन कर रहा है, ब्लड कर रहा है भाई। ओके, नंबर थर्ड हमारे पास क्या कहता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ हार्मोन्स। तो ये सारे हमें पढ़ने हैं, ट्रांसपोर्ट ऑफ हार्मोन्स। नंबर 4, ट्रांसपोर्ट ऑफ एक्सक्रीटरी वेस्ट या एक्सक्रीटरी सब्सटेंसेस, एक्सक्रीटरी या तो आप वेस्ट कह दो या सब्सटेंसेस कह दो, सब्सटेंसेस। ओके, नंबर 5, ट्रांसपोर्ट ऑफ हीट, ट्रांसपोर्ट ऑफ हीट, हीट को भी क्या कर रहा है भाई, ट्रांसपोर्ट कर रहा है, ट्रांसपोर्ट ऑफ हीट। नंबर 6 हमारे पास क्या है, डिफेंस अगेंस्ट इंफेक्शन, क्या कर रहा है ऐसा, प्रोवाइड डिफेंस अगेंस्ट माइक्रोब्स एंड इंफेक्शन। ओके, ये भी कौन कर रहा है, ब्लड कर रहा है। नंबर 7 हम किसकी बात करते हैं, अगर बात करते हैं हमारे पास वाटर बैलेंस है, नंबर 7 हमारे पास क्या भाई, वाटर बैलेंस। नंबर 8 की बात करें तो हमारे पास क्या है, मेंटेनेंस ऑफ टेम्परेचर, मेंटेनेंस ऑफ टेम्परेचर। ओके, नंबर 9 और कर लो, मेंटेनेंस ऑफ पीएच, मेंटेनेंस ऑफ पीएच। तो ये सारे हमारे पास क्या भाई, मेन फंक्शंस ऑफ द ब्लड। तो बच्चों आज के हमारे पास टॉपिक यहीं पे था। ओके, यहाँ तक था। आप इस टॉपिक को, इस वीडियो को अच्छी तरह आप क्या करिए, देखिए, अच्छी तरह समझिए इसको, उसके बाद अपने बुक से, नोटबुक्स में आप इसको नोट कर लीजिए। कोई प्रॉब्लम हो आप मेरे पास कभी भी
व्हाट्सएप के थ्रू आप या डायरेक्ट कॉल करके अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। ओके, थैंक्स।